आप चाहते हैं कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री जो है नौवा फेल बने? ईमानदारी से कहिएगा। बिल्कुल ईमानदारी से ही बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि वैसे लोग के पास ना रहे जो बिहार के विकास के लिए ना सोचे। ना 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 वो नहीं, वो सोचे ना सोचे वो। आप चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जो है नौवा फेल बने? मैंने बोला था कि तेजस्वी यादव जी, मैं जेल से निकलूंगा 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिर जाएगी। मैंने बोला था पुल गिर जाएगा, तो पुल भी गिर गया, सरकार भी गिर गई। आज उनको पता चल गया है कि मनीष बोल दिया है तो चुनाव हारना ही पड़ेगा राघोपुर से, इसलिए राघोपुर छोड़ के जो है वो दूसरे जगह भाग रहे हैं। 1 साल पहले ही मैंने बोल दिया है कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव जी बुरी तरीके से हारेंगे। अपने तो नौवा फेल हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं आएगा और हेल्थ मिनिस्टर बन गए थे। तेजस्वी यादव जी अगर राघोपुर से भागेंगे तो समझिए मनीष कश्यप के डर से भाग रहे हैं। जब लालू जी का जो इलाज डॉक्टर किया उसका गाड़ी चोरी करवा लिए लालू जी। हम मान रहे हैं कि पलायन एक समस्या है, हम मान रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में और काम होना चाहिए, IJMS में बहुत सारा काम होना चाहिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अब यादव भाइयों को समझ में आ गया है कि मनीषवा सही कह रहा है। भक बुर्बक रोड बनवा दे, रोडवा बनवा देंगे तो भैंसिया कहाँ चलेगी? अब भैंसिया रोडवा पे चलेगी तो रोडवा बना देंगे तो कोई 4 व्हीलर आके ठोक नहीं देगा। ऐसे नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव नहीं लड़ेंगे, वो कहीं मिथिलांचल वाले क्षेत्र में जाकर जो है अपना जो है कुनबा को मजबूत कर चुनावी जो रन है वहां से उतरने वाले। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप हैं। सर, पहले तो MK न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव अपने विधानसभा छोड़ करके कहीं और दूसरी जगह पे जा रहे हैं? मेरा भविष्यवाणी कितना सही होता है। मैंने बोला था कि तेजस्वी यादव जी, मैं जेल से निकलूंगा 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिर जाएगी। मैंने बोला था पुल गिर जाएगा, तो पुल भी गिर गया, सरकार भी गिर गया। और मैंने 1 साल पहले बोला था राघोपुर से जो है तेजस्वी यादव चुनाव हारेंगे अगर राघोपुर से लड़ेंगे तो। आज उनको पता चल गया है कि मनीष बोल दिया है तो चुनाव हारना ही पड़ेगा राघोपुर से, इसलिए राघोपुर छोड़ के जो है वो दूसरे जगह भाग रहे हैं। मनीष कश्यप के जुबान से निकला हुआ ये बोली क्या तेजस्वी यादव को इतना खटक गया कि वो अपना विधानसभा छोड़ने पर मजबूर हो गए? खटक गया नहीं, सजेशन के रूप में वो ले लिए कि मनीष बोल दिया था एक बार कि 180 दिन के अंदर सरकार गिरेगा, और 1 साल पहले ही मैंने बोल दिया है कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव जी बुरी तरीके से हारेंगे। राघोपुर के लोग इतना कंप्लेन करते हैं तेजस्वी यादव जी के बारे में, हमें आता है, मेल आता है, बहुत सारा मैसेजेज आता है कि जो है राघोपुर में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हेल्थ के लिए कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री थे ना तेजस्वी यादव जी पहले, पथ निर्माण मंत्री थे, सारा मलाईदार अकेले रखे थे। RJD में किसी दूसरे विधायक को मंत्री बना देते पथ निर्माण का, स्वास्थ्य मंत्री जो है किसी और को बना देते। अपने तो नौवा फेल हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं आएगा और हेल्थ मिनिस्टर बन गए थे। ये चीज़ें है, तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और तेजस्वी यादव जी को जो है मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो है राघोपुर से बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे और इस डर से आप भाग रहे हैं। अगर वो राघोपुर छोड़ करके अगर कहीं जा रहे हैं तो राघोपुर से क्या अपने ही परिवार के लोगों को उतारने की कोशिश रहेगी यार? देखिए, उनका पूरा परिवार तो परिवार की पार्टी है, पूरा पार्टी जो है परिवार की पार्टी है। आप देख लीजिए, रोहिणी जी को देख लीजिए, आप मीसा भारती जी को देख लीजिए, आप तेजस्वी जी को देख लीजिए, राबड़ी जी को देख लीजिए, लालू जी को देख लीजिए, ये सारा पूरा परिवार की पार्टी है और परिवारवाद पे जो है ये पूरा डिपेंडेंट है ये लोग। इसलिए जो है वो लोग जो है किसी न किसी परिवार के सदस्य को ही सेट करेंगे। अब किसको सेट करेंगे उनकी जिम्मेवारी है, ये चीज़ है। लेकिन राघोपुर से इस बार जो है तेजस्वी यादव जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो बुरी तरीके से हारेंगे, और तेजस्वी यादव जी अगर राघोपुर से भागेंगे तो समझिए मनीष कश्यप के डर से भाग रहे हैं। मिथिलांचल तरफ मूव कर रहे हैं। मिथिलांचल तरफ काफ़ी सारे जो है बीजेपी के जो है जीते हुए उम्मीदवार हैं। देखिए, चंपारण और मिथिला ये दोनों जो है बीजेपी का गढ़ रहा है हमेशा के लिए ये चीज़ें हमेशा। और चंपारण के साथ एक खासियत है, चंपारण क्या है कि चंपारण जो जीतता है वहीं बिहार में जो है सरकार बनाता है। आप उठा के देख लीजिएगा, पहले से ही उसका इतिहास रहा है, चंपारण का इतिहास रहा है। जो जीता वहीं सरकार बनाए। वहाँ लालू जी जीते तो लालू जी की सरकार आई, वहाँ कांग्रेस जब जीतता था पहले तो कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी और जदयू जीतता है अभी तो बीजेपी जदयू की सरकार। तो चंपारण बहुत इम्पोर्टेंट
फैक्टर हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। पहला चीज़। दूसरा चीज़, मिथिला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मिथिला जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा से, क्योंकि मैथिली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डलवाया था मैथिली भाषा को, और मिथिला हमेशा से गढ़ रहा है। तो मिथिला के लोगों को पता है कि उन्हें किसको वोट देना है। मिथिला में एयरपोर्ट बनवाने वाले मोदी जी, मखाना बोर्ड बनाने वाले मोदी जी, एम्स बनाने वाले मोदी जी, सड़क बनाने वाले मोदी जी, 4 लेन बनाने वाले मोदी जी, मिथिला से जो है एक्सप्रेसवे पास कराने वाले मोदी जी। तो वोट तो मोदी जी को ही आएगा, वोट तो बीजेपी और जदयू को ही मिलेगा। तेजस्वी यादव जी अब यहाँ से कहीं भी भाग जाए, वो उनकी सरकार इस बार नहीं आने वाली है। जिस तरह से बीजेपी हिंदुओं को साधने में लगी हुई है कि हिंदू को बचाना है, सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, तमाम जैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश की जा रही है, और बीजेपी तरफ तो ये हो गया, और राजद की तरफ से M/K का जो समीकरण रहता है, यादव मुस्लिम का जो कोर वोटर देखा जाता है, तो क्या उसके कारण जो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बोला कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो आरजेडी क्या मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है? सिंपल सा सवाल। नहीं, उनका कहना है कि हम तो सभी को लेकर A to Z की पार्टी को लेकर चलते हैं। A to Z की पार्टी को लेके A to Z के लोगों को जो है किडनैपिंग कराते हैं। पता है, पटना के एक मशहूर डॉक्टर का एक बड़ा गाड़ी चोरी हो गया था, बहुत महंगा गाड़ी। लालू जी उस समय मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर साहब ने SP साहब को फ़ोन किया। SP साहब ढूंढे तो पता चला कि ये जो है एक विशेष जगह पे ये गाड़ी है। SP साहब हाथ खड़ा कर दिए कि हम जो है गाड़ी को नहीं ढूंढ पाएंगे। लालू जी का इलाज वो डॉक्टर साहब किए थे। डॉक्टर साहब को लगा कि क्यों ना जो है लालू जी से मिला जाए, चूँकि लालू जी उनसे आसानी से मिल लेते थे। डॉक्टर साहब गए लालू जी से मिलने, बोले कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। नहीं, मिलने गए, और जब मिलने गए तो उन्होंने देखा कि लालू जी बैठे हैं, लालू जी के पास बैठे, और जब बैठे तो देखे कि सामने उन्हीं की गाड़ी जो है लालू जी की कैंपस में लगी हुई है। यूट्यूब पे वीडियो है, किसी और ने बनाया है, जाके देख लीजिएगा। डॉक्टर साहब वहाँ से नंगे पांव भाग आए। जब लालू जी का जो इलाज डॉक्टर किया, उसका गाड़ी चोरी करवा लिए लालू जी। लालू जी को जो बिहार के गरीब लोगों ने जो है मसीहा बनाया, उस गरीबों का जो है चारा घोटाला कर लिए। वो चारा घोटाला अगर लालू जी नहीं किए होते तो मवेशी सबसे ज्यादा कौन से जात के पास रहता है बिहार में, आप बताइए। उन्हीं के समुदाय। नहीं, आप बताइए। आप यादवों के पास। मवेशी किसके पास रहता है? यादवों के पास। अब मवेशी का खाने का क्या चीज होता है? चारा। और चारा कौन खा गया? ये तो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप नहीं, जेल जा चुके हैं। अरे भैया, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कीजिए आप भी। वो जेल जा चुके हैं, सजा हो चुका है इस घोटाले में उनको। वो तो अरे सजा हो चुका है भाई, कोर्ट ने सजा, कोर्ट के जजमेंट पे आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। कोई नहीं है ना, तो सजा हुआ है उनको, 6 साल सजा काटे हैं। तो चारा घोटाला किसने किया? लालू यादव। पूछेगा जीके में तो क्या बोलिएगा? लालू यादव। तो चारा घोटाला कर गए, अपने ही जात भाई के लोगों के मवेशियों का चारा खा गए लालू जी। अपने गांव का विकास नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार पे रहे। जो डॉक्टर उनका इलाज किया, उस डॉक्टर का गाड़ी जो है चोरी हो गया, किडनैपिंग हुआ। मीसा भारती के शादी के समय में पटना में शोरूम कैसे खाली हो गया, ये सबको पता है। उस पार्टी को जो है बिहार के लोग जो है फिर से वापस आते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और अभी आपके घर में क्या लगा है? लालटेन की LED है। तेजस्वी यादव के घर में क्या लगा है? लालटेन की LED है। लालू प्रसाद यादव के घर में क्या लगा है? लालटेन की LED है। मीसा भारती के घर में क्या लगा है? LED है। तो लालटेन युग में जाइएगा आप? नहीं। आप जाइएगा लालटेन युग में? तो बिहार लालटेन युग में अब नहीं जाएगा सर। फिर भी ये तो आपके विकास हैं। कहा जा रहा है कि बस NDA के तरफ से जो नेटवर्किंग जो है सिर्फ रोड वाली जो मकड़ी के जाल सब बना दिए, लेकिन अगर कमाने के लिए जो रोजगार के लिए जो आज भी पलायन के लिए लोग दूसरे जगह पे जा रहे हैं। देखिए, पलायन एक समस्या है बिहार का। मैं टू बी फ्रैंक कहूँगा, मैं मानूंगा इस चीज़ को। लालू जी माने कि उनके पिताजी चारा घोटाला किए थे। हम मान रहे हैं कि पलायन एक समस्या है। हम मान रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में और काम होना चाहिए। काम हुआ है, मेडिकल कॉलेजेस खुली है। 75 साल में जितना मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुला था, उससे दुगुना मेडिकल कॉलेजेस जो है बिहार में खुला। ठीक है, अभी वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल जो है PMCH बनने वाला है, मतलब कि बड़ा हॉस्पिटल, एशिया का बड़ा हॉस्पिटल। लेकिन अभी भी PMCH में बहुत सारा काम होना चाहिए। IGIMS में बहुत सारा काम होना चाहिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लालू तेजस्वी जी माने कि उनका बाबूजी जो है चारा घोटाला किए थे। ये चीज़ें जिस जगह से वो छोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, अपने ही वहाँ से उनके माताजी भी लड़ी हैं, खुद लड़े हैं। माताजी चुनाव वहाँ से हारी हैं।
लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, राबड़ी देवी वो भी जी यादव के गढ़ है, फिर भी अरे तो माता जी हारी है चुनाव वहाँ से। अब तेजस्वी यादव जी को पता चल गया है कि यहाँ का यादव भाई जो है अब तेजस्वी यादव जी को वोट नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे वहाँ के लोगों ने देखा, यादव भाइयों ने देखा कि मेरा बेटा जो है BMW ऑडी मर्सिडीज से घूम सकता था, लेकिन नहीं घूमा। क्यों नहीं घूमा? क्योंकि मेरे बेटे का हक जो है वो लालू जी ने अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए जो है मार लिया। इसलिए जो है तेजस्वी यादव जी राघोपुर छोड़ के भाग रहे हैं। राबड़ी देवी जी शायद से एक बार राघोपुर से जीती थी, फिर राघोपुर दोबारा कभी नहीं गई और दूसरी बार राघोपुर से बुरी तरीके से चुनाव हारी। ये चीज़ है। तेजस्वी यादव जी राघोपुर कभी जाते नहीं हैं। आपको भी नहीं पता होगा कितना बार 5 साल में गए होंगे। आपको 5 काम, आप 5 काम नहीं गिना सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी 5 को कौन सा काम किए हैं राघोपुर के लिए। ये चीज़ें हैं। राघोपुर में शिलापट पे जो है नाम जो है शायद ही कहीं से संजोग से जो है 1-2 जगह पे इनका नाम दिख जाए। इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब राघोपुर के लोगों ने ठान लिया है, इंटरनल सर्वे आरजेडी ने कराया है। उस इंटरनल सर्वे में ये आया है कि तेजस्वी यादव जी राघोपुर से बुरी तरीके से कम 30,000 वोट से हारेंगे। तो तेजस्वी यादव जी अब राघोपुर छोड़ के भाग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव जी सीमांचल में कहीं किशनगंज से जाके चुनाव लड़ेंगे भागते भागते। पूर्व में उपचुनाव हुए बिहार में 4 जगह पे, जहाँ पे आरजेडी का कहना था, लालू प्रसाद ने भी कहा था ये हमारा जो है सेमीफाइनल है, फाइनल जो है 2025 में होगा, और फाइनल का नतीजा से पहले जो है सेमीफाइनल 4 सीट उनका जो है हार गए। सबसे पहले उपचुनाव को जो है सेमीफाइनल का दर्जा जो है लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने दिया। अपने अनेकों भाषण में, सभी भाषण में कहा कि ये सेमीफाइनल है, इसे जीतना जरूरी है। और जो सेमीफाइनल में हार जाता है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है क्या? नहीं, हार गए हैं वो लोग फाइनल के लिए कहाँ से क्वालिफाई करेंगे? एकदम बिल्कुल नहीं करेंगे। सेमीफाइनल में जो भी टीम हारती है वो फाइनल के लिए नहीं ना क्वालिफाई करती है, तो ये लोग भी क्वालिफाई नहीं करेंगे फाइनल। राघोपुर और बेलागंज का जो विधानसभा क्षेत्र जो है, वहाँ भी करीब 7 वर्ष से सुरेंद्र प्रसाद यादव रहे, वहाँ से भी उन्होंने हार गए आरजेडी। अब यादव भाइयों को समझ में आ गया है कि मनीषवा सही कह रहा है कि यादव भाई के बच्चों का भविष्य जो है ना, लालू प्रसाद यादव ने उसे बर्बाद करके जो है अपने बेटे का भविष्य बनाया। ये चीज़ है। आज अगर 5,000 BMW कार अगर बिहार में होता तो 14% यादव भाई के पास होता, जनसंख्या के हिसाब से होता कि नहीं? आज अगर 500 फैक्ट्री होता बिहार में तो 14% यादव भाइयों का फैक्ट्री होता। तो जब इंडस्ट्री, जब LPG आया, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 90 के दशक में, जब PV नरसिंहा राव की सरकार थी, उस समय जो है विदेशी कंपनियां जो है भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर रही थी। उस समय बहुत सारी कंपनियां बिहार में आई, लालू जी से ज़मीन मांगी तो लालू जी कहे भाग बुर्बक, हम तुमको ज़मीन देंगे, हम तो चाहते हैं कि हमारे लोग जो है भैंस वैंस चराएं, तुमको ज़मीन दे देंगे, तुम बोलोगे कल को रोड बनवाओ, फिर रोड बनवाएंगे, फिर तुम लोग जो है गाड़ी लेके आओगे रोड पे, गाड़ी स्पीड में चलाओगे, स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो हमारे लोगों के भैंस कहाँ चलेगा, वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इस प्रकार का कॉमेडी जो है वो मंच पे करते थे। मंच पे जब लोग रोड मांगने जाते थे तो कहते थे कि भाग बुर्बक रोड बनवा दे, रोडवा बनवा देंगे तो भैंसिया कहाँ चलेगी, अब भैंसिया रोडवा पे चलेगी तो रोडवा बना देंगे तो कोई 4 व्हीलर आके ठोक नहीं देगा। ऐसे करते थे। SP से बुला के जो है खैनी मलवाते थे, मंच पे SP से बुला के खैनी मलवाते थे कि SP यार थोड़ा खैनी बना के तो दे। सोचिए बिहार का छवि किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे वो। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके राज्य का, आप चाहते हैं कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री जो है नौवा फेल बने? नहीं, ईमानदारी से कहिएगा। बिल्कुल ईमानदारी से ही बोल रहे हैं। इस पे हाथ रख के रखिए। नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि वैसे लोग के पास ना रहे जो बिहार के विकास के लिए ना सोचे। ना, वो नहीं, वो सोचे ना सोचे वो बोले। आप चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जो है नौवा फेल बने? बोलिए। नहीं, वो हम नहीं। अब राबड़ी देवी उस समय जब बनी थी तो उस समय तो लोग सोच रहे होंगे ना कि हम बेहतर हो, मतलब पढ़े लिखे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंजीनियर ही बैठ करके अगर कोई घपला कर लेता है तो वो भी दिक्कत है। एकदम बिल्कुल दिक्कत है। लेकिन आप चाहते हैं जिसको साइन न करने आए वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। और जब राबड़ी देवी बिहार का मुख्यमंत्री बनी, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो है बिहार का छवि किस प्रकार से गया। लोगों ने कहा कि इसका मुख्यमंत्री अनपढ़ है, और उसी के बाद से जो है बिहार पे ठप्पा लग गया कि यहाँ के लोग अनपढ़ होते हैं, यहाँ के लोग मजदूर होते हैं। अनपढ़ को मुख्यमंत्री कौन बना सकता है? पूरे भारत में बताइए ना कि कौन से राज्य में जो है जिसको साइन नहीं करने आया वो मुख्यमंत्री बनाओ। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक पूरे भारत में बता दीजिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अनपढ़ रहा हो, जिसको साइन करने नहीं आया हो, वो मुख्यमंत्री बना हो। पहला चीज। दूसरा चीज,
पिछले 25 साल का इतिहास बता दीजिए, पिछले 25 साल का, कि कौन ऐसा आदमी है जो 9वां फेल रहा हो और मुख्यमंत्री बना हो। तो हमें समय के साथ चलना चाहिए। हमें आज जो है पढ़ा लिखा शिक्षित समझदार मुख्यमंत्री चाहिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि वो यूपीएससी क्रैक किया हो, लेकिन कम से कम ग्रेजुएशन तो किया हो, कम से कम इंटर तो किया हो। ये चीजें है, ये तो 9वां फेल है। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने राबड़ी देवी का भी बात जिक्र किया। महिला दिवस के ऊपर जो है आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं को जो दिया वो लालू प्रसाद ने दिया। पहली मुख्यमंत्री जो बिहार की बनी वो राबड़ी देवी बनी। वाह, बहुत बढ़िया लालू जी ने सम्मान दिया कि अपनी अनपढ़ बेबी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया। काहे ने किसी दूसरे महिला को जो है मुख्यमंत्री बना दिया? लालू प्रसाद यादव जी ने काहे नहीं बना दिया? ये चीज़ है। तो ये राजद वाले जब जब मुंह खोलेंगे और जब जब बोलेंगे, वो जो है ये साबित कर देंगे कि वो कुछ ना कुछ गलत बोल रहे हैं और उससे हम ही लोगों को फायदा होगा। आखिरी सवाल रहेगा, महिला आयोग को लेकर जो है कहा जा रहा था, और महिलाओं के सम्मान के लेकर के, सुरक्षा के लेकर के जो है आरजेडी वाले हमलावर अभी भी रहते हैं कि महिलाओं को जिस तरह से घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ में, उसे लेकर भी। और लालू जी जो है मंच पे जो है बैठ के जो है अश्लील डांस कराते थे, अनेकों जगह पे वायरल है। नाच कराते थे, अनेकों जगह पे चीज़ें वायरल है। जाके देखिए, ये लोग महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे? ये लोग क्या सम्मान करेंगे? अपने घर की महिला का सम्मान नहीं कर पाए, ये लोग क्या सम्मान करेंगे? ये चीज़ें हैं। तो बस अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राघोपुर छोड़िए तेजस्वी जी, भागिए वहाँ से कहीं और जहाँ भी जाइएगा वहाँ से जो है आप जीतिएगा नहीं। और कहीं किशनगंज साइड से जाके अगर जीत भी गए तो आपकी सरकार नहीं आने वाली है। मनीष कश्यप का तो भविष्यवाणी सत्य हो गया तेजस्वी को लेकर। क्या मनीष कश्यप इस बार विधानसभा चुनाव में अपना सवाल था ना? नहीं, एक और हो जाता है, लगता है नहीं मनीष सर अगर कुछ बोलते तो ऐसा लगता है कि बातों में कुछ और अंदर में जाना चाहिए। तो इस बार विधानसभा चुनाव अपना लड़ेंगे, तैयारी पूरी है? हाँ, लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। उन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया और लालू राज किस तरह से रहा और लालू के कार्रवाई से लेकर तेजस्वी तमाम उनके जो परिवार तक वो उन्होंने पहुंचा दिया। कि मनीष कश्यप ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के कार्यकाल किस तरह से बिहार को विकास के राह पर लेके गया है वो सब देख रहे हैं। और नीतीश कुमार हो या एनडीए की सरकार हो, किस पटल पे ले जाकर और बिहार में कितने विकास किए वो भी इन्होंने दर्शाया है। अब देखने वाली बात है कि 2025 का चुनाव है, ऐसे में एनडीए को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एमक्यू इंडिया। धन्यवाद।